नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी अमरनाथ धाम की कहानी। अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थान है जो बर्फ से बने शिवलिंग के प्राकृतिक निर्माण के लिए जाना जाता है। अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से बनने वाले शिवलिंग के निर्माण के पीछे एक गुप्त कहानी है। चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अमरनाथ की एक कथा कैलाश पर्वत से शुरू होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके रुद्र की मोतियों की माला के बारे में पूछा, जिसे उन्होंने अपने सिर पर धारण किया हुआ था। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि यह बताना कि सबसे पहले उन्होंने इन मोतियों को जन्म के प्रतीक के रूप में पहना हुआ है। जब जब वे पैदा होते हैं तो एक मोती उस माला में जुड़ जाता है। यह सुन माता पार्वती भगवान से पूछती हैं, मैं तो हर बार मरती हूँ और फिर पुनर्जन्म लेती हूँ, जबकि आप तो अमर है। इस पर भगवान शिव ने अपने अमर होने की सच्चाई के बारे में माता पार्वती को बताया, जिसे अमर कथा कहा जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए माता पार्वती काफ़ी उत्सुक थी और बाबा भोलेनाथ से उन्हें कहानी सुननी थी। वहीं भगवान नहीं चाहते थे कि कोई और भी उनके द्वारा बताए गए जीवन और मृत्यु के रहस्य को सुने, इसलिए उन्होंने इस कहानी को सुनाने के लिए वे एक सुनसान गुफा में जाने का फैसला करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या देवता वहां पर आसानी से ना पहुंच पाए। यही नहीं, भगवान शिव इस रहस्य को केवल अपने और माता पार्वती के बीच ही रहने देना चाहते थे। इसीलिए वे अपने सभी साथियों और सामान को रास्ते में ही छोड़कर चल दिए और जाते समय भगवान शंकर ने अपने बैल नंदी को पहलगांव में ही छोड़ दिया और अपनी जटा में चंद्र को चंदनवाड़ी में ही रहने दिया। जिस सांप को अपने गले में लपेटा था, उससे भी वही छोड़ दिया। यहाँ तक कि जीवन के मूल तत्व जिसे वे धारण करते थे, उसे पंचतरणी में छोड़ दिया। यही नहीं, अपने पुत्र गणेश को भी भगवान शिव गुरु पर्वत पर छोड़ने का फैसला लेते हैं कि यह सारे वही सामान हैं जो भक्तों को अमरनाथ की यात्रा के दौरान रास्ते में मिल जाते हैं। इस कथा को सुनाने से पहले भगवान शंकर पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वहाँ कोई चीज़ नहीं है जो उनके द्वारा बताई जाने वाली अमर कथा को सुन सके, इसलिए उन्होंने कालाग्नि रुद्र की रचना की। इसके बाद उन्होंने काले घने अग्नि को यह आदेश दिया कि गुफा में आग लगा दे, ताकि किसी भी जीवित प्राणी के निशान बाहर ना रह पाए। जब भगवान शिव पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि इस गुफा में कोई नहीं है, तब वहां हिरण की खाल भी बिछे चबूतरे पर बैठ गए और फिर माता पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों गुफा के अंदर एक बर्फ लिंग में विलीन हो गए। अमरता की वह कथा उस गुफा की सीमा में रह गई और फिर उससे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाने लगा। बताते हैं कि अमर का अर्थ है सदा जीवित रहने वाला और नाथ का अर्थ है भगवान। इस नाम से ही पता चलता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी पत्नी यानी कि माता पार्वती को अपने
अमर होने के रहस्य को बताया था और मृत्यु के रहस्य के बारे में भी बताया था। हर साल लाखों भक्त इसी स्थित गुफा में भगवान अमरनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भृगु ने सबसे पहले कश्मीर की घाटी में इस गुफा की खोज की थी। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को दिव्य वर्ष के लिंग के अस्तित्व के बारे में बताया था। इस घटना के बारे में आम लोगों को पता चला तो वे सभी सावन के पवित्र महीने यानी जुलाई अगस्त के दौरान पैदल यात्रा पर बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।